अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वसीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम आते हैं वो वजूहात कान की जिसकी वजह से चक्कर आते हैं लोगों को। उनमें जो 4-5 वजूहात हैं बड़ी बड़ी, उसमें सबसे पहले तो ज़िक्र होता है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो का, BPPV। इसमें होता क्या है, उमूमन क्या शिकायत लोग करते हैं कि जब वो लेटे होते हैं और सुबह उठने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो करवट लेते हैं तो एकदम से उनको सारा कमरा घूम जाता है या उनका सर घूम जाता है, उन्हें एकदम शदीद चक्कर आता है। और जैसे ही वो पोजीशन वापस पहले वाली पोजीशन पर चले जाते हैं या सीधे हो जाते हैं तो वो चक्कर लम्हाती होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो चक्कर तो ख़त्म हो जाते हैं, जब वो बैठते हैं उठते हैं तो उनको अनस्टेडीनेस होती है, थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, यानी खड़ा होना मुश्किल होता है, लगता है गिर जाएंगे, हालांकि चक्कर ख़त्म हो चुके होते हैं। इसी तरह दूसरी जो पोजीशन है जिससे अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बिनाइन BPPV में उन्हें चक्कर आते हैं, वो ये है कि जैसे वो खड़े हैं और कहीं शेल्फ में से किताब लेने की कोशिश करते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर जैसे ही वो यूँ देखते हैं तो उन्हें यकायक शदीद चक्कर आता है। और जैसे ही वो वापस अपनी पहले वाली हालत पे आ जाते हैं, ऊपर देखना बंद करते हैं, तो वो चक्कर तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन वो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एकदम से या तो बैठ जाते हैं या फिर लेट जाते हैं। तो लेकिन इस मुसीबत में ये ही नहीं है कि सिर्फ चक्कर आते, बल्कि ये भी है कि चक्कर के साथ साथ कभी कभी इंतहाई एकदम मतली और फिर उल्टी जैसी कैफियत हो जाती है, उल्टी भी हो सकती है और वो अनस्टेडीनेस की वजह से गिर भी सकते हैं। तो ये बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो होता क्यों है? ये इसलिए कि जो कान का अंदरूनी हिस्सा है वो बहुत नाजुक है, उसमें कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, कुछ और हिस्से हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल्स यानी ज़र्रात ऐसे होते हैं, ओटोकोनियल डेब्री जिसे कहते हैं, ओटोकोनियल डेब्री। वो ज़र्रात जो हैं एक जगह से जहाँ वो मौजूद होते हैं वहाँ से उखड़कर वो दूसरी जगह पहुँच जाते हैं और वो दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते हैं। उसके सेटल होने की वजह से वो यकायक चक्कर आते हैं। तो अब इसका जो है इलाज कैसे किया जाता है? इनको जो ज़र्रात अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर जम जाते हैं, उनको वापस उन्हीं की असली जगह पर ले जाना पड़ता है। उसके लिए कुछ ख़ास एक्सरसाइजेस बनाई गई हैं, उसको हम कहते हैं एप्लीज़ मैन्यूवर। और बेनाइन ये यानी BPPV बेनाइन इसलिए कहलाता है कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, मासूम सी बीमारी, इसलिए उसको लफ्ज़ों में बेनाइन कहलाते। तो है तो मासूम सी, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन मरीज़ के लिए तो इंतहाई तकलीफ़ देह होती है। तो अब ये कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें डायग्नोस कैसे करते हैं, तशख़ीस इसकी डिक्स-हॉल-पाइक टेस्ट से होती है। उस टेस्ट में क्या किया जाता है कि मरीज़ को अचानक ही सीधा बिठाकर काउच पर और फिर अचानक थोड़ा सा गर्दन मोड़कर उसको एकदम से लेटने की पोजीशन में लाया जाता है। तो वो जिस पोजीशन में वो ओटोकोनिया या ज़र्रात उखड़कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, वो उन अचानक हरकत की वजह से वो वापस से वहाँ से डिसलॉज होते हैं, वो ज़र्रात हटते हैं और जाकर वो सेमी सर्कुलर पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल पे जम जाते हैं। उसके जमने से वहाँ अचानक मरीज़ को चक्कर आने लगते हैं। तो इसकी कंफर्मेशन डिक्स-हॉल-पाइक टेस्ट से ही होती है और वो चक्कर उस ख़ास पोजीशन में आते हैं। जैसे ही वो पोजीशन हम वापस से कर देते हैं, सीधा बैठ जाता है मरीज़, तो वो चक्कर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उसका टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए। लेकिन BPPV के इलाज के लिए हमारे पास एप्लीज़ मैन्यूवर है। एप्लीज़ मैन्यूवर से हम ऐसी पोजीशंस मरीज़ की कराते हैं एक्सरसाइजेज़ में कि वो पार्टिकल्स जो वहाँ अपनी असल जगह छोड़ चुके थे वो वापस जाकर उसी जगह पर जम जाएं दोबारा। तो उस जम जाने की वजह से उन लोगों के चक्कर अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है BPPV। ये हमारे पास एक फ़र्ज़ी मरीज़ हैं जिनकी यूँ तसव्वुर कर लीजिए कि लेफ़्ट ईयर में
बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो है। तो इसमें हमने डिक्स हॉलपाइक टेस्ट से कंफर्म कर लिया है कि इसी तरफ सर को घुमाने से, थोड़ा ऊपर की तरफ देखने से ये इनको चक्कर आते हैं। तो अब हम एप्ले मैन्यूवर किस तरह करेंगे ऐसे मरीज़ में जिसको लेफ़्ट साइड का BPPV हो। तो ये देखिए कि ये बैठे हुए हैं। अगर बेड आपका घर में ऐसा बेड है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इसमें ये किया जा सकता है कि एक बेड पर एक तकिया लेकर इस किस्म का एक तकिया लेकर इनके कंधों के पीछे रखा जाए। जब ये लेटेंगे तो वो कंधों के पीछे आ जाए, ऐसे एक आम से बेड पर। और अगर ऐसा बेड है जिसमें सर को थोड़ा सा हम नीचे कर सकते हैं जैसा कि ये है, तो हमें इस तकिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इन मरीज़ को लेफ़्ट साइड का प्रॉब्लम है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इनको बिठाकर बेड पर लेफ़्ट साइड पर 45 दर्जे एंगल पर इस पोजीशन में रखूँगा। ना ये बिल्कुल कंधे की तरफ सर मोड़ा है और ना ही ये सीधा है, ये इस तरह थोड़ा तिरछा है। तो इस पोजीशन में अब मैं क्या करूँगा कि इनको नीचे लेटाऊँगा बेड के किनारे से, ताकि इनका सर जो है उसी पोजीशन में रहे, लेकिन ये थोड़ा सा बेड से नीचे की तरफ लटक सा जाए। और मैंने अपने हाथों से इन्हें थाम रखा है। तो अब ये पोजीशन मैं 30 सेकंड 40 सेकंड रखूँगा, और अगर चक्कर आ जाते हैं इस पोजीशन में तो फिर इंतज़ार करूँगा कि वो चक्कर ख़त्म हो जाए। जब वो चक्कर ख़त्म हो जाएंगे तो अब मैं क्या करूँगा कि इनके इसी पोजीशन में रखते हुए इनके सर को इस लेफ़्ट साइड से बिल्कुल राइट साइड पे 90 डिग्री एंगल घुमाकर इस तरह कर दूँगा, इसी पोजीशन में लेटे लेटे। अब इस पोजीशन में भी अगर चक्कर आते हैं तो इंतज़ार होगा कि चक्कर ख़त्म हो जाएं, तो फिर मैं पोजीशन तब्दील करूं। और अगर चक्कर नहीं आते तो 30 से 40 सेकंड इस पोजीशन में हम इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद अब मैं इन्हें कहूँगा कि इसी पोजीशन में सर को रखते हुए अपने पूरे जिस्म को करवट दिलाएं, करवट लें, हाँ मोड़ें। अब ये देखिए कि इनका सर जो है वो ज़मीन की तरफ देख रहा है, फ़र्श की तरफ देख रहा है। तो इस पोजीशन में भी फिर भी अगर चक्कर आते हैं तो फिर मैं इनको 30 सेकंड 40 सेकंड रखूँगा, जब तक कि वो चक्कर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब ये हो जाएगा तो अब मैं इनसे कहूँगा कि ये सीधे उठकर बैठें और अपनी टांगें बेड से नीचे लटका दें, और फिर इसी पोजीशन में ये बैठे हुए हैं। अब मैं फिर इंतज़ार करूँगा 30-40 सेकंड, ताकि कोई चक्कर अगर आते हैं तो वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैं इनसे कहूँगा कि सर को सीधा कर लें। ये है एप्लेज मैन्यूवर, ये है एप्लेज मैन्यूवर। और इस तरह की एक्सरसाइज से बहुत लोगों को अल्लाह के फजल से फ़ायदा होता है। इंशाअल्लाह जिनको BPPV का प्रॉब्लम है उनको इस एक्सरसाइज से यकीनन फ़ायदा होगा। ये एक्सरसाइज घर पर की जा सकती है। बेहतर है कि पहले अगर आप पहली बार कर रहे हैं घर पर तो किसी के साथ खड़े होकर यानी मौजूद रहने से उसके बाद ही करें। अकेले में करना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि बाज़ मरीज़ बेड से चक्कर आने की वजह से गिर भी सकते हैं। इसलिए बेहतर है, और अगर ये 2 से 3 बार भी दिन में की जाए तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाता है। और इस एक्सरसाइज को 3 से 5 दिन 7 दिन तक भी किया जा सकता है रोज़ाना की बुनियाद पे, और इंशाअल्लाह इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। आप भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।